जिस सऊदी अरब में आज ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती हैं, 5 स्टार होटल नजर आते हैं, उनके 100 साल पहले का इतिहास जानेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले इस शहर के लोग आज से 100 साल पहले दाने दाने के लिए संघर्ष करते थे। आखिर इतने कम समय में सऊदी अरब ने ऐसा कौन सा काम किया कि बदल गया पूरा देश। कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश की 100 साल की पहले की हालत के बारे में जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, अरब दुनिया का एक ऐसा देश जो अपनी लग्जरी और ग्लैमरस दुनिया के लिए दुनिया भर में मशहूर है। कहते हैं कि यहाँ एक दिन और रात में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। जो तारे हमें रात में दिखाई देते हैं वही चमकते तारे हम यहाँ दिन में भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा सऊदी अरब नहीं था। हर चमक के पीछे अंधेरे का एक इतिहास होता है और ये बात सऊदी अरब पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कभी रेगिस्तान की धूल में गिरा ये देश खुद के वजूद को तलाश रहा था, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों का वजूद सऊदी अरब से जाना जाता है। पूरी दुनिया की तेल की मांग का लगभग एक बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब पूरा करता है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपना वेकेशन मनाने के लिए सऊदी अरब जाना पसंद करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत अभी सऊदी अरब ने अपने नाम कर रखा है। लेकिन अगर हम 100 साल पीछे जाते हैं तो सऊदी अरब के आंकड़े हर किसी को हैरान कर सकते हैं। सऊदी अरब 100 साल पहले सऊदी अरब दुनिया के नक्शे में कुछ नहीं था। आखिर कैसे 100 साल के अंदर इतना आगे निकल गया? आखिर कैसे कभी पानी के लिए तरसने वाला ये देश आज पूरी दुनिया को तेल की प्यास बुझा रहा है? सऊदी अरब अरब जगत का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया के लगभग 20% तेल का भंडारण है। इतना ही नहीं, गैस रिजर्व के मामले में 6वें स्थान पर आता है और इसकी लगभग 90% कमाई तेल और गैस पर निर्भर है। साथ ही मुसलमानों का जाना माना मक्का मदीना भी यहाँ मौजूद है, जिसके लिए हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। और टूरिज्म के नजरिए से मक्का मदीना सऊदी अरब की इकोनॉमी का सबसे बड़ा रोल अदा करता है। दुनिया की लंबी लंबी इमारतें यहाँ रहती हैं, पर 100 साल पहले सऊदी अरब के पास बेशुमार दौलत और कई सारी सुविधाएं नहीं थी। अगर 100 साल पहले सऊदी अरब के पास कुछ था तो वो बस जिंदगी की उम्मीद को तोड़ने के लिए रेगिस्तान। लेकिन आज यही रेगिस्तान सोना उगल रहे हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि भला रेगिस्तान कैसे सोना उगल सकता है? लेकिन दोस्तों, इन्हीं रेगिस्तान के नीचे तेल के बेशुमार कुएं दबे हुए हैं। वहीं जब ये तेल बाहर निकाले जाते हैं तो दुनिया में इसकी कीमत को सोने से कम नहीं आंका जाता है। ऐतिहासिक संदर्भों में यह दावा किया जाता है कि मोहम्मद बिन सऊदी और शेख मोहम्मद अब्दुल वाहब के बीच साल 1745 में एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने तय किया कि अगर मोहम्मद बिन सऊदी नजर तौर हिजाज में अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हुए तो वहां शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वाहब की मान्यताओं को लागू करेंगे। इसके साथ समय बीतता गया और साल 1927 में सऊदी अरब को ब्रिटेन से आजादी मिल गई, पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ा। साल 1932 तक इसके दुनिया में सबसे गरीब देशों में सऊदी अरब का नाम शुमार था, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जीवन को यापन करने के लिए हस्तकला के कामों को करके जीवन यापन करते थे। साथ ही मोतियों के गहने बनाने का काम भी किया करते थे। लोगों के जीवन यापन का सबसे बड़ा जरिया मक्का मदीना हुआ करता था। पूरी दुनिया में मुस्लिम हज यात्रा करने के लिए मक्का मदीना आते हैं और सऊदी अरब को काफी अच्छी कमाई हो जाती है। लोग अपना पेट भरने के लिए रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर जैसे हिरण आदि का शिकार किया करते थे। और उस समय सऊदी अरब के पास किसी भी प्रकार की कोई सड़कें नहीं हुआ करती थी। बिजली भी गिने चुने घरों पर पहुंचती थी। ऐसा करते करते 6 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक सऊदी अरब में तेल के खदानों की खोज नहीं हुई थी। पर साल 1938 आता है, सऊदी अरब के लिए एक नई उम्मीद को लेकर आता है और 1938 में सऊदी अरब में पहली बार तेल और गैस के खदानों की खोज हुई और सऊदी अरब की किस्मत चमक गई। अभियान अमेरिकन ऑयल कंपनी के जरिए तेल के भंडारण का पता चला है। इसके बाद सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू हो गया।